नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे होंगे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी और यूपीएससी के बारे में, दोनों ही एग्जामिनेशन के बारे में आप जानते हैं कि ईयरली बेसिस पर इसके कैलेंडर को जारी किया जाता है। बताया जाता है कि किस समय कौन सी परीक्षा इसमें कंडक्ट करवाई जाने वाली है। अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरा का पूरा एक कैलेंडर जारी किया जाता है। ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में आप देखते हैं कि ये कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। फिर साल के बीच में भी एक बार अपडेशन वाला कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसमें आगे की वैकेंसीज़ को बताया जाता है। ठीक है, मतलब आगे की जो जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में उसमें सूचित किया जाता है। साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि किस महीने में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मेंस की डेट भी बता दी जाती है कैलेंडर में। और सेम आप देखते हैं यूपीएससी का प्रोस्पेक्टिव है। यूपीएससी कैलेंडर जारी करता है, उस कैलेंडर में प्रॉपर तिथि बताता है कि भैया किस दिन या किस महीने में आपका फॉर्म आएगा और किस महीने में आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर मेंस के लिए भी पहले ही बता दिया जाता है, आपको सूचना मिल जाती है। बट अगर रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे ना, तो रेलवे का आज से पहले या अभी से पहले, इस वर्ष से पहले कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कब फॉर्म आएंगे। विद्यार्थी 2 साल तैयारी कर रहा है, 3 साल तैयारी कर रहा है, 4 साल तैयारी कर रहा है, कुछ पता ही नहीं होता था कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, एएलपी की कब आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएंगी, एनटीपीसी की कब आएंगी, जेई की कब आएंगी। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। मगर रेलवे ने इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उसने एक चीज़ को और क्लियर कर दिया कि वो अब साल प्रति साल, मतलब हर साल कैलेंडर जारी करेगा। और केवल कैलेंडर में आपको इतना नहीं बताएगा कि वैकेंसी कब आएंगी, वो आपको ये बताएगा वैकेंसी कब आएगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब परीक्षा की तिथि से लेके नियुक्ति की तिथि तक की जानकारी आपको पूरी की पूरी कैलेंडर में मिल जाएगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है और रेलवे ने भी कहीं ना कहीं ऐसा जो है वो दावा किया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यूपीएससी एसएससी की तरह अब रेलवे भी जारी करेगा कैलेंडर। एग्ज़ाम डेट से लेकर नियुक्ति की तारीख दर्ज हो जाएगी पहले ही। तो आपको पता होगा, क्लैरिटी होगी कि भैया इस महीने में एग्ज़ाम है, इस महीने में आपका मेंस का एग्ज़ाम है, पूरी की पूरी क्लैरिटी आपके पास होगी। अगर आप आगे आप देखेंगे तो यूपीएससी एसएससी की तर्ज पर अब रेलवे भी अपना भर्ती एग्ज़ाम कैलेंडर पहले से ही जारी करेगा। इससे रेलवे भर्ती की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों को पहले से ही सभी भर्तियों के एग्ज़ाम की तिथि से लेकर नियुक्ति की तिथि की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती से कर दी है। मतलब एएलपी का अगर आप देखेंगे ना, तो एकदम तय तिथि पर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हुआ। फॉर्म जब आने थे प्रॉपर फॉर्म आए, फॉर्म फिल भी हुए, सारी की सारी प्रोसेस जो है स्मूथ है। इसके अलावा सुनने के लिए ये मिल रहा है कि रेलवे की जो नेक्स्ट 2025 का कैलेंडर है वो भी आपने देखा जारी कर दिया गया है। तो फरवरी में दोबारा से असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसीज आ सकती हैं। देखिए, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपडेट हो रहा है हमारे देश में। पुराना बहुत सारा कर्मचारी रिटायर होगा तभी नया कर्मचारी जुड़ेगा। ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं कैलेंडर में। अगर आप देखेंगे तो बता रखा है कि 2026 तक की जो रिटायरमेंट है उसको भी शामिल किया गया है 2025 के कैलेंडर के अंदर। तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है रेलवे का। सही तरीके से अगर ये चीज़ें पारदर्शिता के साथ होंगी, मतलब एक क्लियर सिस्टम के साथ चीज़ें होंगी कि भाई जो डेट जो तिथि दी जा रही है उसके आसपास ही अगर ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, तो यकीन मानिए आने वाले समय में बहुत बेहतरीन ये साबित होगा अभ्यर्थियों के लिए। बहुत यकीनन बहुत बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि हमारी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो मतलब एक हिंदी माध्यम वाली बेल्ट आपको नज़र आती है ना, इस हिंदी माध्यम की बेल्ट में बहुत सारे बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं। और उनके लिए तो यकीन मानिए कि भाई ये संजीवनी बूटी की तरह है कैलेंडर। क्योंकि अब वो केवल इस उम्मीद में, आस में नहीं बैठेंगे कि वैकेंसी आएगी कभी। अब उनको क्लियर होगा कि वैकेंसी आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी और कब से तैयारी आप शुरू कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस जानकारी के माध्यम से एक पॉजिटिव जो प्रोस्पेक्ट बनना चाहिए वो आपके दिमाग में ज़रूर तैयार हो गया होगा। और अगर आप रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष एप्लीकेशन पे आपको हर एक प्रकार का रेलवे से संबंधित कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उत्कर्ष के एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कीजिए और हर एक तरीके के रेलवे से संबंधित कोर्स का लाभ लीजिए, बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।